अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 31 मई 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 3 जिलहज्जा 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। जम्मू कश्मीर के जिला रामबन में आज हफ्ते की सुबह शदीद बारिश और ज़ालाबारी हो रही है, जिसकी वजह से इलाके में निज़ाम दरहम बरहम हो गया। दरअसल श्रीनगर शहर के कुछ हिस्सों में हल्की से मूसलाधार बारिश हुई, जिससे रोज़मर्रा की सरगर्मियाँ मुतासिर हुई। ताहम श्रीनगर में सयाहों ने बारिश का खैर मकदम किया। एक वेस्टर ने कहा, यहाँ बारिश का मौसम तरोताज़ा और हैरत अंगेज़ महसूस हो रहा है। हम सयाहों के तौर पर यहाँ आए हैं और अभी कुछ दिन पहले यहाँ गर्मी तकरीबन इतनी ही शदीद थी जितनी उत्तर प्रदेश में थी, लेकिन आने के बाद से ये ठंडी बरसाती आबो हवा एक खुशगवार तब्दीली लाई है। इस मौसम में दिलझिल हैरत अंगेज नजर आती है और मुकामी लोग इस तरह के मौसम के साथ बहुत कुछ दिखाई देते हैं। हमने सुना है कि कुछ दिन से गर्मी पड़ रही थी, इसके बाद बारिश हुई और खुशकिस्मती से हमारा दौरा इस खूबसूरत मौसम के साथ मुवाफिक है। दरअसल जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में ज़ालाबारी और मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। आज के इस खबरनामे को नूरानी लिबास की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों का जश्न मनाएं नूरानी लिबास के साथ। हमारे शानदार वेडिंग कलेक्शन में हैं खूबसूरत और नायाब शेरवानियां। हमारे ग्रूम स्टूडियो में दस्तयाब हैं दूल्हे की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक रिवायती मलबूसात और मॉडर्न सूट्स। नूरानी लिबास ग्रूम स्टूडियो के लिए तशरीफ लाएं। हमारे विजयनगर कॉलोनी, गैलेक्सी टोली चौकी, पोडियम मॉल टोली चौकी और चादरघाट मलकपेट ब्रांचेस पर। भारत मुसलसिल पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा है और इसे दहशतगर्दी के हवाले से घेर रहा है। कांग्रेस के रहनुमा शशि थरूर की क़यादत में एक ऑल पार्टी पार्लिमानी वफ़द ने कोलंबिया में पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब किया और वहां की हुकूमत को हकीकत से आगाह किया। भारतीय वफ़द ने कोलंबिया की हुकूमत और अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं से मुलाकात की। इस दौरान दहशतगर्दों के खिलाफ बैनुल-अक़वामी कार्रवाई को तेज़ करने और हिंदुस्तान के खिलाफ सरहद पार दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करने और इसकी सरपरस्ती करने वालों की हिकमत अमली का फैसला कुन मुकाबला करने पर जोर दिया गया। भारतीय वफ़द ने कोलंबिया के दारुल-हुकूमत बोगोटा में अहम सियासी और सिफारती मुलाकात की। इस दौरान हिंदुस्तान ने कोलंबिया की हुकूमत के बयान पर मायूसी का इजहार किया, जिसके बाद कोलंबिया ने अपना मौक़िफ़ तब्दील करते हुए बाज़ाब्ता तौर पर अपना बयान वापस ले लिया। कोलंबिया की नायब वज़ीर ख़ारजा एवेलिना ने कहा कि हमें यकीन है कि आज हमें जो वजाहत मिली है और इस असल सूरत हाल, तनाज़ा और कश्मीर में जो कुछ हुआ, इसके बारे में अब हमारे पास मौजूद तफसीली मालूमात की बुनियाद पर हम बातचीत जारी रख सकते हैं। जुमे की रात तकरीबन 12 बजे के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस का ममनुआ नक्सली तंजीम CPI माओइस्ट के अरकान के साथ इनकाउंटर का वाक़ा पेश आया। ये इनकाउंटर झारखंड के झाड़ेकला पुलिस स्टेशन के तहत रोंगराम त्रिलोपसी के पहाड़ी जंगली इलाकों में हुआ। आज हफ्ते की सुबह एक प्रेस रिलीज में यह बात कही गई। इनकाउंटर के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस को बरतरी हासिल होते देखकर नक्सलाइट जंगलात और पहाड़ों का फायदा उठाकर जाए से फरार हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान धमाका खेज मवाद और रोजमर्रा इस्तेमाल की दीगर अशिया बरामद करके कब्जे में ले लिया। हाल ही में हिंदुस्तानी फोर्सेस ने छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में एक बड़ा नक्सल मुखालिफ ऑपरेशन किया, जिसमें 27 नक्सलियों को हलाक किया गया था, जिनमें आला कमांडर बसवा राजू भी शामिल था। CPI माओइस्ट के जनरल सेक्रेटरी बसवा राजू गुज़श्ता 40 से 45 सालों से नक्सलाइट सरगर्मियों में मुलविस है और 200 से ज़्यादा नक्सलाइट सरगर्मियों में मुलविस था। शुमाल मशरक़ी रियासतों में बारिश लोगों के लिए परेशानी का बाज़ बन रही है। खलीज बंगाल में बन रहे दबाव के इलाके की वजह से शुमाल मशरक़ी 3 रियासतों त्रिपुरा, नागालैंड और आसाम में वक्फे से हल्की से दरमियानी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से एक बच्चा समेत 3 अफराद की मौत हो गई। बारिश की हालत ऐसी है कि लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। आसाम में शदीद बारिश की वजह से गुवाहाटी में सैलाब आ गया, जिसके बाद स्कूल और कॉलेज बंद करने पड़े हैं और दफातर भी बंद कर दिए गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक शुमाल मशरक़ी इलाकों में आइंदा चंद दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। ऐसे में लोगों को चौकन्ना रहने का मशवरा दिया गया। मूसलाधार बारिश से एज़ोल में दीवार गिरने से एक शख्स हलाक हो गया। महकमा मौसमियात के हुक्काम ने आज बताया कि खलीज बंगाल में एक डिप्रेशन की वजह से वक्फे से हल्की से इत्तेदाल पसंद बारिशों की वजह से 3 शुमाली मशरक़ी रियासतों में एक बच्चा समेत 3 अफराद हलाक हो गए, जबकि खित्ते की बेशतर रियासतों में मामूल की ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई। महकमा मौसमियात के हुक्काम ने यह बात बताई। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस के कामरा को नज़रअंदाज करने के बयान पर मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने एक तंज किया कि जब मेरी औकात नहीं है तो मुझे नज़रअंदाज क्यों नहीं कर देते। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के बयान पर रद्द-ए-अमल में वाज़ेह तौर पर कहा कि फडणवीस जी कह रहे हैं कि कुणाल कामरा जैसे लोगों का इलाज यही है कि इन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाना चाहिए। मेरा भी यही कहना है कि जब मेरी कोई औकात नहीं है तो फिर शिंदे सेना और BJP के लोग मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं। कुणाल कामरा ने इसके साथ ही ये ऐलान भी कर दिया कि वो इसी साल अक्टूबर में मुंबई, थाने, नवी मुंबई, पुणे, नासिक और औरंगाबाद में अपने स्टैंड अप शो करने वाले हैं।
कामरा ने कहा कि वज़ीर आला फिटनेस अपनी पार्टी और अपनी इत्तेहादी पार्टी के कारकुनों से कह दें कि वो मेरे शो नज़रअंदाज कर दें ताकि मैं इन मुकामात पर आराम से अपने शो कर सकूं। रियासत कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत ने इस बिल पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया जिसके तहत मुसलमानों को सरकारी ठेकों में 4% रिजर्वेशन दिया गया है। इसके बजाय गवर्नर ने यह बिल मजीद गौर करने के नाम पर सदर को भेजने का फैसला कर लिया। कर्नाटक की सिद्धारामैया हुकूमत की जानिब से गवर्नर से फैसले पर नजरसानी की बार बार दरख्वास्तों को भी गवर्नर ने काबिल एतबार नहीं समझा और इस बिल को सदर जमहूरिया को भेज दिया है। रियासती हुकूमत की दलील है कि यह रिजर्वेशन मजहब की बुनियाद पर नहीं है बल्कि इससे मुआशी पसमानदगी की बुनियाद पर है। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तनाजुर में बीजेपी के जरिए घर घर सिंदूर पहुंचाने की खबरों पर अपोजिशन के सख्त रद्दअमल, समाजी तंजीमों की जानिब से शदीद तनकीदों और अवाम के शदीद रद्दअमल के दरमियान भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है। बीजेपी ने दावा किया कि एक हिंदी रोजनामे में घर घर सिंदूर पहुंचाने की जो खबर शाया की गई है वो फर्जी है। ताहम अपोजिशन ने बीजेपी के इस दावे को मुस्तरद करते हुए कहा कि इस मुल्क की शादीशुदा ख्वातीन ने बीजेपी को इस मंसूबे पर ऐसी फटकार लगाई है कि इसे बैकफुट पर आने पर मजबूर होना पड़ा। घर घर सिंदूर पहुंचाने के बीजेपी के मुबैना मंसूबे पर हुक्मरान जमात को न सिर्फ सियासी तौर पर सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा बल्कि सोशल मीडिया पर भी लोग इसको गलत करार देकर निशाना साध रहे थे। गुज़िश्ता रोज मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी की तर्जुमान रागिनी नायक ने भी बीजेपी को इस मामले में कठघरे में खड़ा किया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने 2 रोज़ा बिहार दौरा और फिर उत्तर प्रदेश दौरे पर कई मंसूबों का इफ्तिताह करने और संग बुनियाद रखने के साथ साथ पाकिस्तान को फिर सख्त वार्निंग जारी की। बिहार के बकरमगंज में दूसरे दिन 48,500 करोड़ रुपए के मुतअद्दिद तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। उन्होंने इस मौके पर मुनक़िदा जलसे आम से खिताब भी किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी तकरीर में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए पाकिस्तान को एक बार फिर खबरदार किया और कहा कि ये इनके पास का सिर्फ एक तीर था। अगर दहशतगर्दों ने दोबारा सर उठाया तो भारत इन्हें इनके बिल से निकाल कर कुचल देगा। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के बाद हमने बिहार के मधुबनी की धरती से दहशतगर्दों को सख्त सजा देने का अहद किया था और अब अपना वादा पूरा करके ही बिहार वापस आए हैं। बॉलीवुड के मशहूर अदाकार अरशद वारसी पर शेयर बाजार में सरमायाकारी करने पर 5 साल तक की पाबंदी आयद कर दी गई है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने अरशद वारसी के अलावा इनकी बीवी मारिया गौरीडी वारसी और 57 दीगर अफराद पर सिक्योरिटीज मार्केट में कारोबार करने पर 1 से 5 साल तक की पाबंदी आयद की है। अरशद और इनकी बीवी मारिया पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया। दरअसल सेबी ने यह फैसला यूट्यूब चैनलों पर नशर किए गए गुमराहकुन इश्तिहारात का नोटिस लेने के बाद किया। इन वीडियो इश्तिहारात में लोगों को मशवरा दिया गया था कि वो साधना ब्रॉडकास्ट नाम की कंपनी के शेयर खरीदें। इनकी मार्केटिंग अरशद वारसी ने की थी। इससे अरशद को 41 लाख रुपए और इनकी बीवी को 50 लाख रुपए तक का मुनाफा हुआ। सेबी की रिपोर्ट के मुताबिक अरशद ने जून 2023 में सेबी के सामने दिए गए बयान में कहा था कि वो सिर्फ अपने नाम से ही नहीं बल्कि अपनी बीवी और भाई के अकाउंट से भी ट्रेडिंग कर रहे थे। इसके अलावा इनके काम को संभालने वाली मैनेजर आहूति मिस्त्री भी शामिल थी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू के बाद पूंछ का दौरा किया जहां उन्होंने पाकिस्तानी गोलाबारी से मुतासिर होने वालों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार बहुत जल्द पाकिस्तानी गोलाबारी से तबाहशुदा घरों और तिजारती इमारतों की तामीरानों के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान करेगी। उन्होंने कहा कि मैं जम्मू व कश्मीर के लोगों को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जो जम्मू कश्मीर की तामीर व तरक्की की यात्रा 2014 से शुरू हुई थी और इसमें जो ठहराव नज़र आ रहा है वो आर्जी है। ये यात्रा आने वाले दिनों में दोबारा शुरू होगी। उन्होंने कहा कि जो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा इसको भरपूर जवाब दिया जाएगा और यहाँ की तरक्की रुकने नहीं दी जाएगी। बीजेपी के सीनियर रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी ने पाकिस्तान की जानिब से भारतीय फिजाइया के 5 तैयारे मार गिराने का एतराफ़ किया और कहा कि मोदी के होते हुए तैयारे गिरने की तहकीकात मुमकिन नहीं। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने एतराफ़ किया कि पाक भारत जंग के दौरान पाक फिजाइया ने भारतीय फिजाइया के 5 तैयारे मार गिराए। सुब्रमण्यम स्वामी ने इस बात की भी तस्दीक की कि चाहे कितने तैयारे बेहतरीन होते जबकि फ्रांस के तैयारे अच्छे नहीं थे, मोदी के होते हुए तैयारे गिरने के मामले पर तहकीकात और बातचीत मुमकिन नहीं। मेज़बान ने बीजेपी रहनुमा स्वामी से सवाल किया कि अपोजिशन लीडर ने भी सवाल किया था कि हमारे कितने तैयारे गिरे हैं। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि पाकिस्तान ने 5 भारतीय तैयारे मार गिराए। बीजेपी के रहनुमा स्वामी ने उम्मीद जाहिर की कि मोदी तैयारे गिरने के मामले पर कौम को सच्चाई से आगाह करेंगे। तेलंगाना के वजीर आपाशी व सिविल सप्लाई उत्तम कुमार रेड्डी ने ऐलान किया कि तेलंगाना ने किसानों से धान की खरीदी में मुल्क में रिकॉर्ड कायम किया है। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश और बीआरएस के 10 साल दौरे हुकूमत में किसानों से धान की खरीदी के रिकॉर्ड को कांग्रेस हुकूमत ने 1 साल में तोड़ दिया। उत्तम कुमार रेड्डी ने मुत्तहिदा नलगोंडा जिले के जिला कलेक्टर्स के साथ किसानों से धान की खरीदी, इंदिरा हाउसिंग, भू भारती और दीगर स्कीमात पर आला सतही जायजा इजलास मुनक़िद किया। उन्होंने कहा कि रियासत में 46 लाख एकड़ अराजी पर 3 लाख मैट्रिक टन धान की रिकॉर्ड पैदावार हुई है।
ईद उल अजहा के मौके पर बड़े जानवरों की मुंतकली पर रुकावट पैदा करने वालों को अमन को बिगाड़ने का सबब बनने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तेलंगाना डॉक्टर जितेंद्र ने यह बात बताई। उन्होंने एक बयान जारी करते हुए कहा कि रियासत के पुरसुकून माहौल को बिगाड़ने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी और ऐसी किसी हरकत को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बड़े जानवरों की गैर कानूनी मुंतकली पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है और रियासत के कई मुकामात और रियासती सरहदों पर भी चेकपोस्ट कायम किए गए। बड़े जानवरों की गैर कानूनी मुंतकली के खिलाफ कार्रवाई का हक सिर्फ सरकारी महकमों और पुलिस को हासिल है। उन्होंने गौ रक्षकों को गाड़ियां रोकने के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबा दिया। डीजीपी ने गौ रक्षकों को मशवरा दिया कि वो सिर्फ पुलिस को इत्तला फराहम करें बल्कि कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश न करें। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर व एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने बीआरएस और बीजेपी के दरमियान खुफिया मुफाहिमत का इल्जाम आयद किया। गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बीआरएस अब एक डूबती हुई कश्ती बन चुकी है और इस कश्ती में मौजूद दौलत की लूटमार के लिए केसीआर के खानदान में झगड़ा शुरू हो चुका है। उन्होंने वाजे किया कि अगर बीआरएस ने बीजेपी से इत्तेहाद किया तो वो भी सिर्फ 8 असेंबली नशिस्तों तक महदूद होकर रह जाएगी। महेश कुमार गौड़ ने सवाल किया कि आया मरकजी वजीर किशन रेड्डी में ये हिम्मत है कि वो अपनी ही पार्टी के एमएलए राजा सिंह के मुतनाज़ा बयानात पर वजाहत पेश करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि बीजेपी कायदीन को राहुल पर बेबुनियाद इल्जामात आयद करने से पहले अपने पार्टी के कायदीन के रवैये का हिसाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर हमले के मामले में मुल्क के अवाम को यह जानने का हक हासिल है कि हमने क्या हासिल किया और क्या खोया। हल्का असेंबली याकूतपुरे में नालों और सीवरेज के ज़ेर-ए-इल्तवा अहम कामों की तकमील के लिए कमिश्नर जीएचएमसी आरवी कन्नन और एमडी वाटर वर्क्स अशोक रेड्डी के अलावा दोनों महकमों के दीगर अहदेदारों के साथ मजलिस के रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने दौरा करके कामों की निशानदेही की। रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने कमिश्नर जीएचएमसी और एमडी वाटर वर्क्स को बताया कि मौसम बरसात के साथ ही याकूतपुरे में जो इलाके हमेशा ज़ेर-ए-आब आ जाते हैं, इन मुकामात पर नालों और सीवरेज के कामों को अंजाम देना ज़रूरी है। सुबह 7 बजे से मजलिस के मुंतखबा नुमाइंदों और आला अहदेदारों ने दौरे का आगाज़ किया। इन्हें बताया गया कि मौला के छिल्ले के पास और गंगा नाले की हालत किस तरह है। आला अहदेदारों ने दोनों मुकामात का दौरा करते हुए नालों और सीवरेज का जायजा लिया। बीआरएस की रुकन कौंसिल के कविता ने आदिलाबाद जिले के दौरे के मौके पर मीडिया से बात करते हुए दहली शराब स्कैम केस पर वजाहत की है कि वो इस मामले में बेकसूर हैं और अदालत ने भी इनके हक में फैसला दिया है। उन्होंने कहा कि इनकी अवलीन तरजीह पार्टी को बचाना है और वो बीजेपी में इंजमाम की सख्त मुखालिफ हैं। मंचरियाल में मुनक़िदा मुख्तलिफ खानगी प्रोग्रामों में कविता ने शिरकत की। इस मौके पर कविता का तेलंगाना जागृति के कारकुनों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। उन्होंने तेलंगाना तल्ली और डॉक्टर अम्बेडकर के मुजस्समों पर फूल की मालाएं चढ़ाकर खिराज अकीदत पेश किया। अकबरुद्दीन अवैसी क़ायद मुक़र्रना कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुल्क के दस्तूर और मजहबी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दीगर अपनाए वतन के हमरा वक्त तरमीमी कानून के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लाही अमल के तहत कानून के दायरे में मुत्तहिदा जद्दोजहद करने की ज़रूरत पर जोर दिया, वरना मुस्तक़बिल में हमारी शरीयत पर हमले का खतरा भी हमारे सरों पर मंडला रहा है। अकबरुद्दीन अवैसी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर-ए-तमाम मरकज़ी हुकूमत की नाफिज करदा वक्त तरमीमी कानून के खिलाफ मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी निज़ामाबाद की जानिब से निज़ामाबाद शहर के ईदगाह जदीद मैदान में मुनक़िदा वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ मुहिम के तहत एहतजाजी जलसे-आम से खिताब कर रहे थे। अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों में हिंदुस्तान की सियासत में नई तब्दीली रोनमा हुई। 2014 से हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों को आपस में बांटने की मुनज़्ज़म साजिश की जा रही है। मुल्क का दस्तूर हर शहरी को बराबर के हुकूक देता है, किसी को अव्वल दर्जे का शहरी और किसी को दुव्वम दर्जे का शहरी नहीं, बल्कि हर मजहब के मानने वालों को मुल्क का दस्तूर बराबर का और आज़ादाना हक देता है। अकबर ने कहा कि मुल्क के दस्तूर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को इख्तियार दिया गया है कि वो अपने मजहब पर आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ताहम गुज़िश्ता 10 साल में सिर्फ मुल्क व मजहब के नाम पर बांट कर कमज़ोर करने की कोशिश की गई है। हमें आपस में मजहब के नाम पर कमज़ोर करने की साजिश की जा रही है। इस साजिश के खिलाफ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको मिलकर अपने हक की लड़ाई लड़ना होगा। शहर हैदराबाद के तारीखी चार मीनार के दामन में मौजूद खदीम मक्का मस्जिद में सुपरिटेंडेंट की अदम मौजूदगी से मस्जिद के उमूर की निगरानी के लिए कोई नहीं है और काम अंजाम नहीं दिए जा रहे हैं। मुसल्लियों को मुश्किल का सामना करना पड़ा है। तारीखी मक्का मस्जिद में बरसरकार मुलाजमीन और अमले की निगरानी और दीगर उमूर की देखभाल के लिए बरसरकार अब्दुल कदीर सिद्दीकी की सुबुकदोशी के बाद अब तक ज़िले अक़लियती बहबूद के अहदेदार की जानिब से सुपरिटेंडेंट मक्का मस्जिद के अहदे पर किसी के तकर्रुर के इक़दाम न किए जाने से मस्जिद में कई मसाइल पैदा होने लगे हैं, जिनमें अमले के वक्त पर आमद और रवानगी के अलावा सफाई की अंजामदही व दीगर उमूर शामिल हैं। हिंदुस्तानी पार्लिमानी वफ़द के एक हिस्से के तौर पर अपने हालिया दौरे सऊदी अरब के दौरान रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने पाकिस्तान के बयानिया की सख्ती से मुखालिफत की, जिसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान तनाज़े को हिंदू मुस्लिम मसले के तौर पर पेश किया गया था। एक अवामी बातचीत से खिताब करते हुए रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने जोर दिया कि 240 मिलियन से ज़्यादा काबिल फ़ख्र मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं।
हम जोग्राफियाई सियासी कशीदगी को फिरकाराना बनाने की किसी भी कोशिश को मुस्तरद करते हैं। ओवैसी ने कहा कि यह बदबख्ताना है कि पाकिस्तान अरब और मुस्लिम दुनिया को गुमराह करता है और यह दावा करता है कि वो खित्ते में वाहिद मुस्लिम मुल्क है और हिंदुस्तान मुसलमानों पर जुल्म करता है। यहाँ 240 मिलियन काबिल फ़ख्र हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। हमारे इस्लामी स्कॉलर्स इतने ही अहल हैं जितने दुनिया में दूसरे हैं और बहुत से अरबी ज़बान बोलते हैं। नाज़रीन, ओवैसी के ख़यालात पर आपकी क्या राय है? कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा।